चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए जो प्रश्न लाया हूं ना, वो दिखने में तो बड़ा ही आसान है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने में ना बहुत ही मेहनत लगता है। लेकिन याद रखिए, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। यहां पर मैंने लिख रखा है उल्टा प्रश्न। मतलब इस प्रश्न को मैं क्या कर दूं, यदि उल्टा कर दूं तो इसका उत्तर क्या होगा। क्या दोनों के उत्तर बराबर होंगे? सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये प्रश्न नंबर 1 है, इसका उत्तर क्या होगा आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट करना ही है क्योंकि ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है। देखते हैं कि कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। और इस प्रश्न को मैं पूरा उल्टा कर दूं। उल्टा कर दूं का मतलब यहां पर देखिए, इस प्रश्न को मैं बी के रूप में लिख रहा हूं, प्रश्न बी लिख रहा हूं, और इस प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। दोनों प्रश्न को हम उल्टा कर दें, जैसे ये प्रश्न है और इस प्रश्न को मैं उल्टा कर दूं तो इसका उत्तर क्या होगा। जैसे यहां पर मैं इसको लिख दूं 0 फैक्टोरियल प्लस, यहां पर क्या लिखूंगा, उल्टा करूंगा मतलब इधर से लिखूंगा, तो यहां पर मैं इसको 2 को क्या लिखूंगा, 2 है ना, अंदर में क्या रहेगा, सॉरी अंदर में 3 आएगा, ठीक है, 3 प्लस 3, और यहां पर आप भागित का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहां पर 12 लिखेंगे। उसके बाद इसका उत्तर क्या आएगा। अब देखिए, 2 प्रश्न हमने लिए हैं, प्रश्न तो एक ही है लेकिन इसको हमने उल्टा और सीधा कर दिया है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप कैसे दे पाएंगे। और निश्चित रूप से आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा भाई, और वीडियो को यहीं रोक करके आप लोग मुझे कमेंट करिएगा, ताकि आपको ये समझ आ सके कि इस प्रकार के जो गणित है वो बेसिक रूप से हम इसको कैसे हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न के उत्तर तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करेंगे। और इसको बनाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जिस प्रकार हम जोड़, गुना या भाग में, जैसे गुना की संक्रिया होती है, अगर इसमें हम 3 गुणित 6 करें और 6 गुणित 3 करें तो इसमें इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। गुना की जो संक्रिया होती है 6 3 18 होगा, और इसको गुना करेंगे तब भी 6 3 18 ही होगा। मतलब गुना की संक्रिया में इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है यदि चिन्ह समान है तो, ठीक है। लेकिन भाग की संक्रिया में क्या यही नियम लागू होगा या घटाव की संक्रिया में? बिल्कुल नहीं। तो भाई चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। अब देखिए, इस प्रश्न को बनाने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। मैं आपको इसको बनाने के 2 तरीके बता रहा हूं जहां पे बच्चे गलती करते हैं, लेकिन आप लोग ये गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है आज की वीडियो को पूरा देखने के बाद। और दोस्तों, ऐसे ही बहुत ही शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, नीचे में रेड कलर का आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यहां पर देखिए, इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। प्रायः गलती क्या होता है उसको मैं पहले बता रहा हूं, फिर इसको मैं अपने मेथड से इसको हल करके बताऊंगा। जैसे इसको हम लिखेंगे 12 भागित, यहां पर 2 है, अब 3 और 3 कितना होता है, 3 को 3 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 होगा, और यहां पर प्लस 0 फैक्टोरियल, ठीक है। अब यहां पर बच्चे क्या गलती करते हैं, देखिए मैं आपको हल करके बता ही रहा हूं। 12 भागित, यहां पर क्या करेंगे, 6 दूनी 12, और यहां पर प्लस 0 फैक्टोरियल। यहां पर देखिए 12 12 ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 12 में 12 को भाग देंगे तो कट जाएगा, तो यहां पर तो 1 बचा, और यहां पर इसको मान को क्या लिख देते हैं लोग, 0 लिख देते हैं। तो इसका उत्तर कितना आया, फिर 1 आया। यहां पर गलती हो रही है, और कौन कौन से गलती हो रही है उसको भी मैं बताऊंगा। तो क्या इस प्रश्न के उत्तर जो है 1 आ रहा है वो सही है या फिर गलत है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मैंने कहां पे गलती किया है। यहां पर 2 चीजों पर गलती हो रही है। चलो गलती को हम हटाते हैं और इस प्रश्न को सही हल करते हैं। अब आपको मैं बोडामास रूल के तहत इसको हल करके बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बिल्कुल सही तरीका आपको बता रहा हूं। अगर हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं तो हमें बोडामास का नियम के तहत पता होना चाहिए कि सबसे पहले हमें कोष्टक हल करना होना चाहिए, है ना। कोष्टक को हल करना होता है, जैसे ब्रैकेट को आप पहले हल करते हैं, बोडामास का नियम मैं केवल इतना ही लिखता हूं, ठीक है। ये इस प्रकार के आप क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। मतलब सबसे पहले तो आप ब्रैकेट को हल करेंगे, फिर ऑफ को हल करेंगे, ऑफ मतलब का और का मतलब गुना। उसके बाद डिवीजन को हल करते हैं। तो यहां पर 12 लिखा है, उसके बाद यहां पर भागित लिखा है, तो यहां पर देखिए 2 और ये ब्रैकेट लिखा है ना, इसको हम पहले हल करेंगे। चलो ठीक है, करते हैं। तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। और यहां पर प्लस लिखा है, और यहां पर जो लिखा है ना, इसका बहुत बड़ा मतलब है। यहां पर 0 फैक्टोरियल लिखा है ना, ये बहुत बड़ा रहस्य लिए हुए है ना। और इसका मतलब क्या है वो भी आपको समझाऊंगा। अब देखिए यहां पर जब हल करेंगे तो हमको पता होना चाहिए, जो कोष्टक दिखाई दे रहा है ना, और कोष्टक को आप ऑफ पढ़ते हैं, और ऑफ का मतलब होता है हिंदी में अगर हम पढ़े तो का होता है, और का का मतलब हम गुना का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर भाई ये जो ब्रैकेट लगा है उसके बदले हमें क्या करेंगे, यहां पर का प्रयोग मतलब कोष्टक का प्रयोग करेंगे, सॉरी यहां पर गुना का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर भाई हमें 12 भागित यहां पर क्या मिल रहा है, 2 गुणित 6 मिल रहा है।
प्लस यहां पर 0 फैक्टोरियल। अभी 0 फैक्टोरियल का मान मैं बताऊंगा कि वास्तव में इसका मान 0 नहीं होता है। अब देखिए इसको हल करेंगे तो यहां पर बच्चे क्या गलती करते हैं, 6 दूनी 12। अभी हमने ऐसे किया था 6 दूनी 12, जबकि हमको इसका नियम पता है अगर गुना और भाग की संक्रिया दोनों एक साथ दिया हो तो भाई हमें गुना की संक्रिया को पहले हल नहीं करना है, भाग की संक्रिया को पहले हल करना है। अब सोच कर देखो 12 है, 12 को आपको भाग देना है 2 से, इसका मतलब इसको हम गुना के चिन्ह में बदलेंगे तो ये 2 क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और ये गुना 6 ऐसा ही रहेगा और यहां पर प्लस लिखा है 0 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखिए यहां पर जिसको हल करेंगे ना तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 हो जाएगा और 2 6 का क्या हो जाएगा 12। अब यहां से आपको एक चीज समझ आ गया होगा कि हमने इसको बहुत आसानी से हल तो किया है, लेकिन अभी ये देखिए पूरा हल नहीं हुआ है। पूरा हल कैसे होगा, इसको 6 को 6 से गुना करेंगे। अब जब 6 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 6 का 36 हो जाएगा और प्लस इसमें जोड़ना है 0 फैक्टोरियल के मान को। अब भाई 0 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, इसको मैंने बहुत बार बताया है, चलो मैं आगे पेज में आपको बता देता हूं कि इसका मान कितना होता है। भाई आपको याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल का मान हमेशा कितना होता है। चलो इसको मैं थोड़ा बेसिक तरीके से बता देता हूं। हम जानते हैं कि x फैक्टोरियल का मान कितना होता है, x फिर क्या करेंगे x माइनस 1, फिर क्या करेंगे x माइनस 2, ये बढ़ते जाता है और लास्ट में फैक्टोरियल लगाते हैं। तो चलो लास्ट वाले भाग को हम भूल जाते हैं, तो x फैक्टोरियल बराबर क्या मानेंगे, x और x माइनस 1 मानेंगे और यहां पर फैक्टोरियल लगा देंगे। इसी में यदि हम x का कुछ भी मान रख दे, 3 रख दे, 4 रख दे, 2 5 कुछ भी रख दें तो ये एक सिंपल सा हल हो जाएगा। देखिए अगर मैं x का मान यहां पर क्या रख दूं, 3 रख दूं तो 3 फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा, 3 और 3 माइनस क्या करेंगे 1 और यहां पर फैक्टोरियल लगाएंगे तो 3 फैक्टोरियल और ये 3 को हम नीचे ले आएंगे तो 3 हो जाएगा, यहां पर कितना बचेगा 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब इस लाइन को थोड़ा से आगे अब और हल करते हैं, देखते जाइएगा आपको बहुत ही सरल तरीके से एक हल मिल जाएगा। यहां से हम हल कर रहे हैं, अब इसको हम हल करेंगे तो देखिए यहां पर आपको एक और चीज मिल गया है कि ये दोनों समान हैं और ये उससे एक कम है। मतलब इसको अगर मैं क्या मानूं, 2 मानूं, देखिए इसको अगर मैं 2 मानूं तो 2 फैक्टोरियल बराबर 2 होगा बटे 2 होगा और बराबर यहां पर 1 कम करेंगे तो 1 फैक्टोरियल होगा। इसको फिर एक बार कम करेंगे तो यहां पर अगर मैं 1 फैक्टोरियल करता हूं तो यहां पर भी 1 होगा और यहां पर 1 और कम होगा। मतलब 1 में 1 और कम करेंगे, 1 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0। मतलब यहां पर क्या आ गया, 0 फैक्टोरियल आ गया। अब देखिए 0 फैक्टोरियल का मान इतना है और 1 फैक्टोरियल का मान तो 1 ही होता है। तो निश्चित रूप से यहां पर एक चीज आपको समझ आ गया है कि हमने एक चीज निकाल दिया है कि यहां पर 0 फैक्टोरियल का जो मान है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब आपको समझ तो आ गया होगा कि 0 फैक्टोरियल का मान जब 1 है भाई तो यहां पर जब हम क्या करेंगे 1 रखेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा, 36 प्लस 1 बराबर कितना आने वाला है, 37 आ रहा है, जो कि परफेक्ट उत्तर है। तो ये तो होगा हमारा परफेक्ट उत्तर। मतलब पहले वाले प्रश्न में उत्तर कितना आ रहा है, 37 आ रहा है। अब इसको हम क्लियर कर देते हैं यहां से और इसका उल्टा वाला हल करते हैं। मतलब इसको अगर हम उल्टे तरीके से बनाएं तो इसका उत्तर क्या आएगा। चलो इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए मैंने इसका उल्टा किस रूप में लिखा था, अगर 0 फैक्टोरियल को हम सामने लिखें, फिर प्लस लगाएं, फिर 2, फिर 3 प्लस 3 और यहां पर भाग की संक्रिया को लगाएं और 12 को हम यहां पर लिखें। अब इसका उत्तर क्या होगा, निश्चित रूप से यहां पर देखिए हम इसको हल करेंगे। अब ये तो हमें समझ आ गया है कि इसका मान कितना होगा, 1 होगा। अब ये गलती नहीं होगा, 0 फैक्टोरियल का मान तो आप 1 करेंगे, यहां पर देखिए 2 लिखा है, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहां पर भाग की संक्रिया है और यहां पर क्या है 12। अब हमको ये भी पता है कि ये ऑफ है, मतलब इसको हम गुना में चेंज करेंगे तो 1 प्लस यहां पर क्या होगा, 2 गुना 6 होगा और भागित क्या हो जाएगा 12। अब गुना और भाग की संक्रिया दोनों अगर एक साथ हो तो हमें किसको पहले हल करना चाहिए, निश्चित रूप से हमको पता है कि यहां पर हमें भाग की संक्रिया को पहले हल करना है। तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस 2, है ना। अब यहां पर गुना है और 6 है तो ये भाग की संक्रिया को गुना में बदलते हैं और यहां पर कर देंगे 1/12। अब इसको जब आप हल करेंगे तो 6 कम 6 हो जाएगा और 6 दूनी 12। अब यहां पर क्या बचा, 1 प्लस 2 और यहां पर 1/2, 2 और 2 फिर कट गया, फिर कितना आया 1 प्लस 1 और हमारा उत्तर कितना आ रहा है, यहां पर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ गया, चलो 1 कटमट हो गया, हमारा उत्तर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। निश्चित रूप से अगर आप फैक्टोरियल 0 का मान जानते हैं तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया होगा और आपने अगर फैक्टोरियल के मान को गलत रखा होगा, 0 रख दिया होगा, तो निश्चित रूप से आपसे उत्तर भी गलत हो सकता है। निश्चित रूप से यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलो ऐसे ही मैं 2 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दे रहा हूं, इस प्रश्नों के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा। यहां पर मैं 2 ही प्रश्न दे रहा हूं, ये प्रश्न नंबर 1 है
अब हमें प्रश्न कुछ इस प्रकार के देते, ध्यान दीजिएगा, आपको कुछ ज्यादा सोचना नहीं है, बस इस प्रश्न को सिंपल तरीके से आपको हल करना है और बना के बताना है। जैसे इस प्रकार के प्रश्न और 2 और 3 दे दिया हो इस प्रकार, और यहां पर हमें भाग कुछ भी और दे दे, जैसे भाग दे दे यहां पर 5, तो इस प्रश्न के उत्तर क्या होगा। दूसरा प्रश्न दे रहा हूं, अगर मुझे कुछ इस प्रकार के प्रश्न देते भाई, जैसे इसको मैंने अक्सर आप लोग मेरा कम्युनिटी पोस्ट देखते होंगे, एक प्रश्न इस टाइप के मैं जरूर करता हूं जिसमें बहुत सारे लोग गलत उत्तर देते हैं। तो 33 को अगर हमें भाग देना हो 11 से और इसको भाग देना हो 11 से, तो भाई इसका उत्तर क्या होगा। मैं जानता हूं कि बहुत ही सरल है, लेकिन बहुत लोग इस प्रश्न के गलत उत्तर देते हैं। तो इस प्रश्न के उत्तर आप लोग मुझे कमेंट जरूर करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। और दोस्तों ऐसे ही और 2 शानदार वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो बगल में आपको 2 शानदार वीडियो दिख रहा है, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर के बहुत सारे ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, लेकिन इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।